हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वात्रिंशो अध्याय। मैना की कन्या दान में शिव की अनिच्छा और सप्तऋषियों का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर मैना के हृदय में महान दुख हुआ। उनके नेत्रों से शोक के कारण अश्रुपात होने लगा। तब वे दुखी हो हिमालय से बोली। मैना बोली, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख देने वाले मेरे वचन को आप सुनिए। इस ब्राह्मण ने क्या कहा है, इस बात को सभी श्रेष्ठ सेवकों से निश्चित कीजिए। इस वैष्णव द्विजन्मा ने शिव जी की जिस प्रकार निंदा की है, हे नागेश्वर, उसे सुनकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। हे शैलेश्वर, यदि रुद्र ऐसे ही हैं तो उन्हें निश्चित रूप से अपनी कन्या नहीं दूंगी। जिसका रूप एवं शील उत्तम नहीं है, उसे मैं इस प्रकार की सुलक्षणा कन्या भला किस प्रकार दे सकती हूँ। यदि आप मेरा वचन नहीं मानेंगे तो यह निश्चित समझ लें कि मैं अपना जान दे दूंगी, घर छोड़ दूंगी, अथवा विष खा लूंगी, अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी, महासागर में डूब जाऊंगी, किंतु शंकर को अपनी कन्या नहीं दूंगी। ऐसा कहकर शोक से संतप्त हुई वह मैना कोप भवन में चली गई। उसने अपने हार उतार दिए और पृथ्वी पर लौट कर रोने लगी। हे तात, उसी समय काली के विरह से व्याकुल हुए शंकर ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। ज्यों ही सबने उन सातों ऋषियों का स्मरण किया कि वे दूसरे कल्प वृक्षों के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए। अरुंधति तथा अन्य उनकी स्त्रियां साक्षात सिद्ध के समान आकर प्राप्त हो गईं। सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन ऋषियों को उपस्थित देख शिव ने अपना जप कार्य छोड़ दिया। हे मुनि, वे तपस्वी ऋषि शिव जी के आगे स्थित होने प्रणाम कर स्तुति करते हुए अपने को कृतार्थ मानने लगे। फिर विस्मय में पड़कर उन लोगों ने पुनः लोक नमस्कृत उन शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, आज हम लोग अपने सर्वोत्कृष्ट भाग्य की किस प्रकार सराहना करें। हमने जो पूर्व काल में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं और ज्ञान पूर्वक वाड, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है, आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से वह सफल हो गया। हे नाथ, जो लोग आपका नित्य स्मरण करते हैं अथवा आप जिनका स्मरण करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या। हे सदाशिव, जो आप किसी के मनोरथ पत्र में नहीं आते, उसे आपके स्मरण से हम लोग सर्वोत्कृष्ट हो गए। जिस प्रकार पामन पुरुष को फल प्राप्त हो जाता है, जन्मांध को नेत्र की प्राप्ति हो जाती है, गूंगे को पानी, कंगाल को निधि दर्शन, पंगु को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति तथा बंध्या को पुत्र प्राप्ति से हर्ष होता है, उसी प्रकार हे प्रभु, आपके इस दुर्लभ दर्शन से हम लोग प्रसन्न हो गए हैं। अब हम हे मुनीश्वर
आपके दर्शन के प्रभाव से लोकमान एवं पूज्य होकर ऊंची पदवी को प्राप्त हुए। हे देवो देवेश, आप सर्वेश्वर के दर्शन से ही हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए। बहुत कहने से क्या, आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है। पर यदि हम बेसेवकों पर कृपा करनी ही है तो हम लोगों के समान ही आज्ञा प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले। तब महेश्वर ने उन सप्तऋषियों की बात सुनकर लोकाचार का आश्रय लेते हुए मनोहर वचन कहा। शिव जी बोले, हे महर्षियों, ऋषि सर्वदा पूज्य हैं। उन ऋषियों में भी आप लोग विशेष रूप से पूज्य हैं। मैंने कारण बस ही आपका स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी अवस्था सदैव परोपकार करने वाली है और विशेष कर लोकोपकार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है। आपको यह मालूम ही है कि इस समय दुरात्मा तारक के द्वारा सभी देवता अत्यंत दुखी हैं। क्या करूं, ब्रह्मा ने उसे बड़ा निकट वरदान दे रखा है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां हैं वे भी परोपकार के निमित्त ही हैं। उनका अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है, यह बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि जो तप बड़े बड़े महर्षियों के लिए भी दुष्कर है, वैसा कठिन तप उसे पार्वती ने मेरे निमित्त किया है। उसके मनोरथ के अनुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य उसे देना चाहिए, क्योंकि मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं सभी प्रकार से अपने भक्तों को सुख प्रदान करता हूँ। यह बात सभी लोग जानते हैं। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षु का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और लीला करते करते पार्वती को मांगा। उन दोनों स्त्री पुरुषों ने मुझे पर ब्रह्म जानकर वेद रीत से अपनी कन्या देना स्वीकार कर लिया। तदंतर देवताओं की प्रेरणा से भिक्षु वैष्णव का रूप धारण कर मैं उन दोनों को अपनी निंदा सुनाने लगा। उससे मेरे प्रति उनकी भक्ति नष्ट हो गई। उस निंदा को सुनते ही वे बड़े दुखी हो गए और मेरी भक्ति का त्याग कर दिया। हे मुनिगणों, अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते, इसलिए हे महर्षिगण, आप लोग निश्चित रूप से हिमालय के घर जावें और वहां जाकर हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना को समझावें। आप लोग वहां जाकर इतन पूर्वक वेद सम्मत वचन उनसे कहें और ऐसा उपाय करें जिससे उत्तम प्रकार से कार्य सिद्ध हो जाए। हे मुनि सत्तमो, मैं उस हिमालय पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है और पार्वती को वैसा पर भी दे दिया है। अब मैं बहुत क्या कहूँ, आप लोग जाकर प्रयत्न से हिमालय तथा मैना को समझाइए जिससे देवताओं का हित हो। आप लोगों ने जैसी विधि की कल्पना की है उससे भी अधिक विधि होनी चाहिए। यह कार्य आप सबका ही है और इस कार्य का सारा श्रेय आप लोगों को ही मिलने वाला है। ब्रह्मा जी बोले। शिव जी के इस प्रकार के वचन सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे महर्षि शिव के अनुग्रह से अनुग्रहित हो परमानंद को प्राप्त हुए और परस्पर कहने लगे, आज हम लोग धन्य हो गए, सर्वथा कृत्य कृत्य हो गए
और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हुए, जिसे ब्रह्मा तथा विष्णु नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक कल्याण कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये शिव जगत के स्वामी तथा पिता हैं और यह पार्वती जगत की स्वामिनी तथा माता है। इन दोनों का संबंध जगत के लिए कल्याणकारी है, जो सर्वदा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। ब्रह्मा जी बोले, सभी के इस प्रकार कहे जाने पर वे दिव्य महर्षि शिव को प्रणाम कर आकाश मार्ग से हिमालय के नगर में गए। उस दिव्यपुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य हो से चकित हो गए और अपना पुण्य वर्ण करते हुए परस्पर कहने लगे। ऋषियों ने कहा, आज इस हिमालय के नगर को देखकर हम सभी महापुण्यवान एवं धनवान हो गए। इस पुरी को देखने के लिए ही सबने इस प्रकार के कार्य में हमें नियुक्त किया है। यह हिमालय की पुरी तो अलकापुरी, स्वर्गपुरी, भोगवती तथा अमरावती पुरी से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के मनोहर एवं विचित्र घर तथा आंगन दोनों ही नाना प्रकार के उत्तम स्फटिक मणियों से बनाए गए हैं। ये सब पुरी के प्रत्येक घर में सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियां विद्यमान है तथा प्रत्येक घर में स्वर्ग के चित्र विचित्र वृक्ष लगे हुए हैं। तोरण तथा बंधनवारी की शोभा घर घर में देखने के योग्य ही है। इस पुर के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के पितान पट मंडप चित्र विचित्र कपड़ों के बने हैं, जिनमें मनोहर बंधन बार बंधे हैं। अनेक जलाशय तथा अनेक बावलियां हैं। अनेक नाना प्रकार के विचित्र एवं मनोहर उद्यान हैं, जो उत्तम ढंग से सजाए गए हैं। इस नगर के सभी मनुष्य देवता के सदृश तथा स्त्रियां अप्सराओं के सदृश हैं। इस हिमालय की पुरी के सामने तो स्वर्ग की कामना से ही आगे को एवं पुरातन लोगों के द्वारा किए गए समस्त अनुष्ठान व्यर्थ ही हैं। मनुष्य को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उसने हिमालय की इस पुरी को नहीं देखा। जब इस पुरी को देख लिया तो उसे स्वर्ग की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हिमालय पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सर्व समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुँचे। सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को आकाश मार्ग से आते हुए हिममान ने दूर से ही देखा। हिममान बोले, ये सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी 7 ऋषिगण मेरे पास आ रहे हैं। इन मुनियों की मुझे विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर सुख देने वाले इस प्रकार के महात्मा महर्षि स्वयं पधारते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसी अवसर में आकाश से पृथ्वी पर स्थित हुए उन महात्माओं को अपने सम्मुख आता देख हिमालय सम्मान पूर्वक उनकी अगवानी के लिए चले। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुका उन सप्तऋषियों को प्रणाम किया। पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। उन सप्तऋषियों ने नगाधिराज हिमालय की हितकारिणी पूजा को ग्रहण कर प्रसन्न मुख हो उनका कुशल मंगल पूछा। तब हिमालय ने सर्वप्रथम उनका सत्कार किया। आज मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया, ऐसा कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति से उत्तम आसन दिया।
जब ऋषि आसनों पर बैठ चुके तब हिमालय से उनकी आज्ञा ले अपने आसन पर बैठे और उन तेजस्वी ऋषि से कहने लगे। हिमालय बोले, आज मैं धन्य हो गया, कृत हो गया और हमारा जीवन सफल हो गया। आज मैं लोक में दर्शनीय तथा तीर्थ स्वरूप हो गया हूँ। जो आप जैसे विष्णु स्वरूप महात्मा मेरे घर पर पधारे हैं, आप सब महात्मा तो पूर्ण काम हैं। मुझ जैसे कृपण के घर आने का प्रयोजन ही क्या हो सकता है। तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कार्य हो उसे दया पूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो। इस प्रकार से भक्ति भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषि आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।